जो किसान पंजाब से निकले थे, हरियाणा से निकले थे, वो कहीं ना कहीं हरियाणा के बॉर्डर पे अटके हुए हैं, वो सब दिल्ली जाना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने पुलिस प्रशासन लगा के पूरे रास्तों को बैरिकेडिंग करके रोक दिया है। कल पूरे दिन काफी ज्यादा हंगामा हुआ। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी बातचीत का रास्ता खुला है, से बार बार अपील की जा रही है, लेकिन किसान नेता बातचीत कर नहीं रहे। आप इसे किस तरीके से? किसान नेता बातचीत नहीं कर रही है, गलत है। झूठ बोलने वाले से कितना विश्वास रखिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और विश्वासघात, यही तो इनकी खासियत है ना। ये विश्वासघात करते हैं और विश्वासघात करते हैं, इसीलिए तो लोग उनके ऊपर अभी जो हो रहा है ना, उसका कारण वही है। आप सोचिए, पिछले आंदोलन में भी करीबन 600-700 किसानों की मृत्यु हुई है। इसको गंभीरता से लिया, खेद प्रकट किया, आंसू की थोड़ा एक आंसू भी बहाया? नहीं ना। आखिर जाकर प्रधानमंत्री जी को क्षमा मांगनी पड़ी किसानों की कि मैं क्षमा चाहता हूं, मैं मेरे कानून वापस लेता हूं। ये जबान और कृति क्या है? अब तक कानून वापस नहीं लिए गए। मालूम है आपको ये? हाँ, तो ये जानकारी ले लो कि कानून अभी भी वापस लिए गए नहीं है। और दूसरी बात, माननीय स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, बहुत बड़ी बात है। 10 साल के बाद भी याद आ गया। वही आदरणीय स्वामीनाथ जी ने जो प्रस्ताव दिया है कि किसानों को किस तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे सकते हैं, वो एमएसपी दे नहीं रहे हो, झूठ बोलते हो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कोई मर्यादा है कि नहीं? अब ये बात और भी बता देता हूं कि जब वहां आंदोलन होता, हम खुद, माननीय हमारे साथ संजय राउत जी थे, हम सारे सांसद वहां गए थे, मैं खुद गया था। उस वक्त भी जो इस तरह की बैरिकेड लगाते हैं, जो सीमा पर लगाते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान चाइना, उस तरह की बैरिकेड वहां लगा दिया। अभी भी वही किया हुआ है। वो अस्थि पंजर जैसे पड़े थे ना भीष्म, वो पंजर अभी भी लगाए हुए हैं। गाड़ी नहीं जाए उसमें छेद कर देंगे हम लोग। क्या तरीका है? जनतंत्र है, आने दो। कितने लाखों लोग आते हैं यहाँ दिल्ली में, आने दो ना। शांति से बैठो, बोलो शांति से आंदोलन करो, हम आके बात करते हैं। वो नहीं हो रहा है। जब रोक लगाते हो तो बात क्या करें? ऐसा तो नहीं ना उनके मन में कल आया और आज आंदोलन किया। बोल तो रहे थे ना आंदोलन करेंगे, तब क्यों नहीं बात की? अब क्यों खुले दरवाजे की बात करते हो? सब समय चुनाव तक निकालते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे। देखो यहाँ महाराष्ट्र में जो आंदोलन हो रहे हैं ना, आपने खुद देखा होगा कि लोकसभा में आरक्षण के लिए अन्य राज्यों में पिछड़े हुए वर्गों के लिए कितनी बार संविधान में संशोधन की प्रस्ताव लेके आए, कानून लेके आए। उनके लिए कानून लाते हो, हमारे लिए कानून नहीं ला सकते? कौन सा तरीका है? कौन सा तरीका है सर? लेकिन उसमें यह भी कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी गारंटी की बात कही गई थी। पिछला जो उनका आंदोलन हुआ था उसमें लिखित दिया गया था, जबकि सरकार की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है लिखित कहीं भी नहीं दिया गया था। सवाल तो ये भी उठाए जा रहे हैं कि यही स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी 2006 में टेबल हो चुकी थी, तब तक यूपीए की सरकार 8 साल तक थी। अगर वो इस बात को लेकर गंभीर है, राहुल गांधी कह रहे हैं देखो पिछले तुम आपको लोगों इस तरह की बात, पहली बात है, आपको लोगों ने क्यों चुन कर दिया? पिछली सरकार ने नहीं किया, पिछली सरकार ने गलतियां की, पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार, वो सारे इल्जाम लगाते रहे आप, तभी तो आपको चुन के दिया ना। तो उनकी नीति पे क्यों बार बार दोहरा रहे हो? आपने क्या किया बताओ ना। उन्होंने नहीं किया करके आपको दिया। आपने तो वादा किया था ना, हम एमएसपी देंगे, स्वामीनाथन अहवाल का स्वीकार करेंगे। उसका क्या हुआ वो बताओ ना। उन्होंने नहीं किया, मतलब तुमको भी नहीं कर रहे, ये बताओ, या तो वो बताओ। उन्होंने भी नहीं किया तो हम भी नहीं करने वाले। झूठ पे झूठ, वही तो मैं बता रहा हूं। झूठ बोलना ये उनकी खासियत है, और दबा के बोल देने का झूठ पे। कई सारे इकोनॉमिस्ट सर ये कह रहे हैं, और जो वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि एमएसपी को गारंटी के तौर पर अगर लागू कर देते हैं तो जो आंकड़ा है वो 18 लाख करोड़ के करीब चला जाएगा, और देश की जो अर्थव्यवस्था है ये बोझ नहीं, कभी नहीं हो सकती ऐसी, कभी नहीं हो सकती। फिर भावांतर करो, भावांतर कर सकते हो ना भाई। एमएसपी तय कर दी, एक समझो सोयाबीन के लिए 6,000 या 10,000 का भाव, या कपास के लिए आ गया 14,000 का भाव, और मार्केट में मिला 10,000, 4,000 करो आप दे दो, भावांतर करो, घाटा नहीं होगा आपका, इतना नहीं आएगा।
जो भाग गए उनके पैसे वेवअप करते हो। क्या बोलो, अभी शब्द आ रहा था, सभी जो बदमाश यहां से भाग गए हैं उन्होंने बैंकों को इतना करोड़ों का नुकसान किया, उसके ऊपर नहीं आई। आदरणीय वित्त मंत्री को उसके बारे में गंभीरता नहीं महसूस हुई। हाल ही में मैंने पार्लियामेंट में बोला है 46,500 करोड़ का घाटा इस कंपनी को हुआ, बैंकों को 4,500 करोड़ देकर चुप रहो बोलते हैं, तो 40,000 करोड़ का घपला हो गया, घोटाला है, नुकसान है। एनसीएलटी कहती है, बैंक चुप बैठती है, वित्त मंत्री भी चुप बैठती है। क्यों मंजूर करते हो? हमें 46,500 करोड़ रुपए चाहिए, मतलब चाहिए, वो क्यों नहीं कहते हो? तब बैंक का नहीं होता, तब अर्थकरण में नहीं आता। अरे किसान है देश का, जय जवान जय किसान और जय कामगार भी, मजदूर भी, तीनों की हालत बेकार है। अग्निवीर आ गया ना, तो उसकी भी हालत बेकार है।